आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं टैबलेट वितरण के साथ। और बहुत सारे जनपदों में टैबलेट का वितरण हो चुका है, तो बहुत सारे जनपदों में अभी टैबलेट का वितरण होने वाला है। और इस संदर्भ में हमारे साथी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जिनको टैबलेट मिल चुका है उनको अब क्या करना होगा, उसमें सिम किसका होगा, उसमें ईमेल आईडी किसकी पड़ेगी। तो आपको अभी इंतजार करना होगा। इस संदर्भ में अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इस संदर्भ में एक आपको आदेश दिया जाएगा कि आपको उसमें कैसे क्या क्या करना है और टैबलेट का संचालन कैसे करना है, और इससे जुड़ी हुई एक ट्रेनिंग भी आपकी होने वाली है। तो जिन साथियों को अभी टैबलेट नहीं मिला है वो अपने टैबलेट मिलने का इंतजार करें, और जिन साथियों को टैबलेट मिल चुका है तो वो अपने टैबलेट को सुरक्षित अपने पास रखें और अगले आदेश का इंतजार करें। आपकी सारी जिज्ञासाएं उस आदेश के माध्यम से शांत हो जाएंगी। जैसे ही कोई इस संदर्भ में अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आप इसके लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए दोस्तों टैबलेट से ही जुड़ी हुई राजधानी लखनऊ की एक खबर देख लेते हैं। स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी इस माह नहीं, अब पता चलेगी बच्चों की वास्तविक संख्या। टैबलेट पहुंचे, ऑन करने की अनुमति नहीं। इसमें आगे बताया गया है कि 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैबलेट से जुड़ी गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राजधानी के सरकारी विद्यालयों में टैबलेट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें ऑन करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके चलते शिक्षकों व बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी भी अभी इस माह नहीं लगेगी। 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैबलेट से जुड़ी गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद इनको शुरू किया जाएगा। आगे बताया गया है कि इसको 2 सप्ताह बाद करीब टैबलेट पर पूरी तरह से कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें बच्चों की नियमित उपस्थिति का ब्यौरा, साथ में शिक्षकों की भी हाजिरी लगेगी। शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि कार्य करने में आसानी हो सके। टैबलेट के आने के बाद बच्चों की नियमित वास्तविक उपस्थिति पता चल सकेगी। इसी उपस्थिति के आधार पर मध्याह्न भोजन का बजट भी जारी होगा। हालांकि राजधानी में निजी संस्था अक्षय पात्र की ओर से भोजन परोसा जाता है, लेकिन अन्य जिलों में विद्यालय में प्रधानाध्यापक और प्रधान के सहयोग से भोजन परोसा जाता है। इसमें कई बार बच्चों की अधिक उपस्थिति भी दर्ज करने की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों जिन साथियों को टैबलेट मिल गया है वो निश्चित रूप से अगले आदेश का इंतजार करें। इस संदर्भ में आपकी ट्रेनिंग भी होने वाली है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मियों को भी बढ़े डीए व बोनस की दरकार। लखनऊ से खबर दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती 1 जुलाई से 4% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता अर्थात डीए और महंगाई राहत डीआर दिए जाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को भी इसकी उम्मीद जगी है। वहीं प्रदेश के 4.8 लाख और अराजपत्रित कर्मचारियों को त्योहारों के मौसम में बोनस पाने की तमन्ना जगी है। डीए-डीआर के मामलों में प्रदेश की केंद्र से समानता है। प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को इस वर्ष 1 जनवरी से मूल वेतन के 42% की दर से डीए अनुमन्य है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से बीती 1 जुलाई से डीए की दर को 42% से बढ़ाकर 46% किए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी 4% की बढ़ी हुई दर से डीए पाने की दरकार है। केंद्र ने रेलवे के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का भी निर्णय किया है। ऐसे में 4800 रुपए तक ग्रेड वेतन पाने वाले राज्य के सभी अराजपत्रित कर्मचारी भी इस बोनस के इंतजार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, एक तो जनवरी और दूसरा जुलाई माह में। ऐसे में दोस्तों जो 1 जुलाई से ये जो डीए है वो 4% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कर दी है। राज्य सरकार के घोषणा के लिए इंतजार करना होगा कि ये घोषणा कब की जाती है। उम्मीद है कि दीपावली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में शीघ्र ही ये घोषणा हो जाने वाली है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जो ये 4% की बढ़ोतरी डीए की हुई है आपके वेतन में कितनी वृद्धि ये कर देगी, तो स्क्रीन पे दिख रहा है इस वीडियो को क्लिक करके निश्चित रूप से देखिएगा। ये वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन के रूप में ये वीडियो मिल जाएगी। डायरेक्टली आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। आसानी से आप समझ पाएंगे कि इस 4% बढ़े हुए डीए का आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। गुरुजी बने एआरपी तो अपने ही साथियों से मांगने लगे घूस। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने शुरू की जांच। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के बीच से ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी बनाए गए। अध्यापक अब उनसे घूस मांग रहे हैं। कभी खुद अनुपस्थित होने या अन्य कारणों से घूस मांगे जाने से प्रताड़ित हुए ये शिक्षक अधिकारी बनते ही सब कुछ भूल गए। अब ये अपने साथियों से ही अनुचित मांग कर रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों से लिए गए फीडबैक में यह जानकारी सामने आई है। पूरे प्रदेश में ऐसे 35 एआरपी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें की गई हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आन जी की ओर से जिन एआरपी के खिलाफ शिक्षकों ने शिकायत की है उनकी गोपनीय जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 शिक्षकों को एआरपी बनाया गया है। इस एआरपी का कार्य हर महीने अपने ब्लॉक के 20 स्कूलों का दौरा कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करना है।
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने में आ रही दिक्कतों का समाधान करना भी इन्हीं के जिम्मे है। शिक्षकों की मदद के लिए भेजे गए ये ARP अब उन्हें प्रताड़ित करने लगे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, ये हमारे ही बीच के साथी हैं और ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। NPS में अधिक पेंशन देने की तैयारी, आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में देने की योजना। नई दिल्ली से दोस्तों खबर है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात NPS में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई है। आगे बताया गया है कि सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पुरानी पेंशन का मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और हूबहू पुरानी पेंशन की मांग हो रही है। कर्मचारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमें NPS में किसी प्रकार की कोई संशोधन नहीं चाहिए, बल्कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए। तो क्या ये स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आइए देखते हैं अगली खबर को। शिक्षा मित्रों ने नियमित करने के लिए भरी हुंकार, प्रमुख सचिव के मांग पूरी करने के आश्वासन पर हटे। नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने नियमित किए जाने के साथ ही समान कार्य समान वेतन की मांग की। मंच से नेताओं और धरने में आए शिक्षा मित्रों ने हिंदुस्तान अखबार की प्रतियां लहराकर वादे याद दिलाए। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन देर रात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को साथ में अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।